27 फरवरी के दिन भर की 5 सबसे बड़ी और अहम खबरें। पाकिस्तान ने आधी रात कई अफगान शहरों में हवाई हमले किए, जिससे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। इसे सीमा पार आतंकी गतिविधियों के जवाब में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा है और नागरिक हताहतों की आशंका जताई है। दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। विश्लेषकों के मुताबिक ये कार्रवाई कूटनीतिक टकराव और सीमा पर अस्थिरता बढ़ा सकती है। फिलहाल हालात संवेदनशील हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि इंडिया काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध चला रहा है। ये बयान सीमा झड़पों और हालिया हवाई हमलों के बाद बड़े तनाव के बीच आया है। पाकिस्तान का कहना है कि बाहरी ताकतें अफगान जमीन का उपयोग अस्थिरता के लिए कर रही हैं, जबकि अफगानिस्तान और भारत ने इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्लेषकों के मुताबिक ये बयान कूटनीतिक दबाव की रणनीति भी हो सकता है, क्योंकि हालिया घटनाओं से रिश्ते पहले ही संवेदनशील बने हुए हैं। फिलहाल क्षेत्रीय राजनीति में बयानबाजी तेज है और स्थिति पर सबकी नजर टिकी है। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है और मौजूदा सैन्य तैनाती ने युद्ध की संभावना के सवाल को और गंभीर बना दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि खुला युद्ध दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा और सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक और वैश्विक स्थिरता पर भी गहरा असर डालेगा। ईरान और अमेरिका तीसरी बार अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही तरफ मानना है कि नतीजा सफल नहीं होता है तो क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन क्या अमेरिका वास्तव में इसकी भारी कीमत चुका पाएगा? यह मुद्दा अब वैश्विक राजनीति में मुख्य चर्चा बन गया है। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी नागरिक पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश को लेकर ट्रायल शुरू हुआ है। अभियोजन का दावा है कि आरोपी ने हमले की योजना बनाई थी, जिसे अमेरिकी एजेंसियां गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मामला मान रही हैं। बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए सबूतों की सख्त कानूनी जांच की मांग की है। चुनावी माहौल के बीच यह मामला और संवेदनशील बन गया है और अब सबकी नजर अदालत की कार्यवाही पर है। आज की पांचवी सबसे बड़ी खबर। यूनाइटेड स्टेट्स ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अपनी एडवांस F-22 रैप्टर स्टेल्थ जेट्स इजरायल भेज दी हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये कदम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संभावित संघर्ष के संदर्भ में एक मजबूत सैन्य संकेत माना जा रहा है, खासकर जब बातचीत जारी है। विश्लेषकों के मुताबिक ऐसी तैनाती क्षेत्रीय दबाव बढ़ाती है और संभावित कार्रवाई का संदेश भी देती है। फिलहाल हालात संवेदनशील हैं और आगे की कूटनीतिक व सैन्य रणनीति पर वैश्विक नजर बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल वायरल खबरें को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।